हालेलुया। सो आप सबों को जय मसीह की। आराधना भवन बहेरा में आपका स्वागत है। आज के मनन वचन में आज हम बात करेंगे भय से मुक्ति के विषय में। जैसे कि परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 56 अध्याय उसका 3 वचन इस प्रकार से कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूं। हर इंसान को किसी न किसी से डर लगता है, लेकिन जो परमेश्वर से डरता है वह किसी से नहीं डरता, क्योंकि परमेश्वर सबसे बड़ा है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर से डरते हैं, लेकिन हकीकत में वह डरते नहीं। एक बाप और उसका बेटा चोरी करने गए। बाप ने बेटे से कहा, तू यहां बाहर खड़ा रहे और मैं अंदर घर में चोरी करने जाता हूं, और अगर कोई देखे तो जोर जोर से खांसना, तब मैं समझ जाऊंगा कि कोई है। जैसे ही बाप घर में चोरी करने घुसता है, लड़का जोर जोर से खांसता है। बाप बाहर निकल आता है और लड़के से पूछता है कि कौन देख रहा है। लड़का कहता है कि परमेश्वर देख रहा है। उसका पिता गुस्सा होकर कहता है कि परमेश्वर को देखने दे। उससे कहा था कि कोई आदमी देखे तो खांसना। सचमुच इंसान आदमी से तो डरता है, परंतु परमेश्वर से नहीं डरता। यीशु मसीह ने कहा, जो शरीर को घात करे उससे मत डरो, परंतु जो मरने के बाद नरक में डाल सकता है उससे यानी परमेश्वर से डरो। लूका उसका 12वां अध्याय उसका 4 और 5 वचन। हमको केवल परमेश्वर से डरना चाहिए, फिर हमें किसी से भी डर नहीं पड़ेगा। तो यदि हम परमेश्वर से डरे तो और बाकी किसी से हमें डरना नहीं पड़ेगा। दाऊद राजा कहता है, परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, किससे डरूं। भजन संहिता 27 का 1। भाई परमेश्वर शब्द सुनकर कांपने लगता था। वह परमेश्वर से बहुत ज्यादा डरता था और कहता था, मुझे परमेश्वर से बहुत डर लगता है, क्योंकि वह जिसको चाहे मार डाले, जिसको चाहे बीमार कर दे, सब कुछ उसी ने बनाया। इसलिए मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता। ये उस भाई के मन में विचार थे, भावनाएं थी। यह भाई हर काम परमेश्वर से पूछकर उसकी इच्छा के अनुसार करता था। जो परमेश्वर कहेगा वह ही बोलेगा, जो परमेश्वर कहेगा वही देखेगा, जो परमेश्वर कहेगा वही सुनेगा, जो वह कहेगा वही सोचेगा, जो कपड़ा परमेश्वर कहे वही पहनेगा। उनकी हर बात में परमेश्वर ही परमेश्वर होता था। यह कितना अच्छा जीवन है। ऐसा इंसान कभी भी नरक में नहीं जा सकता। हमको भी स्वर्ग में जाना है। आज तक अगर हम परमेश्वर से नहीं डरे तो आज से उससे डरना शुरू करें, क्योंकि यह ही बुद्धि का मूल है। नीति वचन 1 का 7। परमेश्वर का यह भय ही बुद्धि है। अय्यूब 28 का 28। वह दिखता नहीं है, फिर भी वह है, और एक दिन वह हमारा न्याय करने वाला है। जो भी इंसान गलत काम करता है या सोचता है, उसका एक दिन मरने के बाद न्याय होगा। इब्रानियों 9 का 27 उसी बात को कहता है। आज से पवित्र जीवन जीना शुरू करें। पिछले सब पाप यीशु के लहू में धो डालें। उसका लहू हमें साफ पापों से शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना 1 का 7। हमें केवल अपने पापों को मानना है। 1 यूहन्ना 1 का 9। और परमेश्वर से कहना है कि पिछले दिनों में हम बहुत बार तुझसे नहीं डरे। हमारे इस पाप को तो यीशु के लहू के द्वारा क्षमा कर, अब से हमेशा तुझसे डरते रहेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। हमें परमेश्वर से डरने की आवश्यकता है, और हम परमेश्वर से डरें। भले ही हम ये समझें कि कोई नहीं देख रहा है, परंतु हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो हम जंगल में जाके करें, चाहे 7 परत की कोठरी के अंदर करें, लेकिन हर जगह परमेश्वर हमें देखता है। परमेश्वर हर जगह हमें देखता रहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है कि स्वर्ग से परमेश्वर दृष्टि करता है
और वो सबको निहारता है, वो सबको देखता है, उसकी आंखें पृथ्वी पर लगी रहती हैं। इसलिए हम इस बात को समझें कि परमेश्वर हमें देख रहा है। हम जो भी गलत काम करते हैं, कई बार हम मनुष्य से डरते हैं, कई बार हम सोचते हैं अरे हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर हमें देख रहा है। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए और एक एक बातों का हमें हिसाब देना पड़ेगा। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप सबों से मेरा ये निवेदन है कि आप सब परमेश्वर से भय खाएं, परमेश्वर से डरें और बाकी सब चीज़ों से डरने की आवश्यकता नहीं है। बाकी बातों से जो परमेश्वर से डरता है वो कभी भी किसी से नहीं डरता। इसलिए परमेश्वर हमें और आपको भय से मुक्ति देने वाला परमेश्वर, जो परमेश्वर से डरता है वो शैतान से नहीं डरता, वो मनुष्य से नहीं डरता, वो बीमारी से नहीं डरता, वो तकलीफों से नहीं डरता, और जो परमेश्वर से नहीं डरता वो इन तमाम बातों से डरता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।